ओके स्टूडेंट्स, तो बात हो रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आज हमने पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और लास्ट में इसके एमसीक्यूज। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले किस चीज की? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा टॉपिक स्टार्ट है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अभी हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज हमने ये समझने हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? तो यार जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? हम सब बार-बार पढ़ रहे हैं कि those reactions in which sum of the exponents of the concentration terms in the rate law is equal to 1, they are called first order, equal to 2 second order, equal to 3 third order, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो वो क्या होंगे? जीरो ऑर्डर। सो दोज रिएक्शंस इन व्हिच सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इज इक्वल टू जीरो, दे आर कॉल्ड व्हाट? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो एक स्टेटमेंट तो आप खुद लिख लेंगे कि इक्वल टू जीरो। इसका एग्जांपल समझते हैं। इक्वल टू जीरो का मतलब समझते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट तो आपको बहुत आसान है, ये तो आप समझते हैं। लेकिन जो दूसरा एक्चुअल जो स्टेटमेंट इसका है, एक्चुअल तो ये नहीं है तो हम अपनी आसानी के लिए बोलते हैं। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो भी हम इससे समझते हैं। सुने, सपोज करें मैं एक रिएक्शन लिखता हूं CH4, पहले भी बता चुका हूं, प्लस क्लोरीन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये अल्केन है और ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन जनरल, और स्पेसिफिकली बोले तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है ना, ये हमेशा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट में ये रिएक्शन होगा तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, H जाएगा, Cl आएगा, ये बन जाएगा CH3Cl प्लस, जो H जाएगा वो दूसरे Cl के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो ये रिएक्शन है। अब रेट ला इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? रेट ला इसके लिए हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, सम। अच्छा, इधर क्या आएगा? ये रेट ला है, तो रेट ला तो एक्सपेरिमेंटली मालूम होती है। तो इन्होंने इस रिएक्शन में जब कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन को डबल किया, रेट पर फर्क नहीं पड़ा, ट्रिपल किया, रेट पर फर्क नहीं पड़ा, 4 टाइम बढ़ाया, रेट पर फर्क नहीं पड़ा, फिर क्लोरीन का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट पे फर्क नहीं पड़ा, ट्रिपल किया, रेट पे फर्क नहीं पड़ा, 4 टाइम बढ़ाया, रेट पे फर्क नहीं। मतलब इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को जितना भी बढ़ाया गया, रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ा, वो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को जितना भी बढ़ाया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क ना पड़े, ऐसे तमाम रिएक्शंस क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। और इसमें सम ऑफ द एक्सपोनेंट हमेशा इनके पावर क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो जब जीरो आएंगे रेट लॉ में, तो ये अब क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रेट पे फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? लेट्स सी, प्रूफ भी कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, चले मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, खुद देखिए। एक रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। मैं क्या करता हूं, अगर ये जीरो ऑर्डर है ना, सपोज करें, तो ये जीरो ऑर्डर है तो मैं क्या लिख लूंगा? अगर ये जीरो ऑर्डर है तो मैं इधर लिख लूंगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। अब क्या करते हैं, शाबाश, मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को 1 ले लेता हूं। पावर चेंज होगा? नो सर, पावर तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो ये जीरो ऑर्डर तो फिक्स रहेगा। किसी भी चीज का पावर जीरो हो, दैट इज इक्वल टू 1। रेट क्या आया? 1। मैं अब क्या करता हूं, मैं एक बार फिर से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को क्या कर लूं? डबल कर लूं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने डबल किया, लेकिन रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जीरो है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो अब बताएं ना, किसी भी चीज का पावर जीरो हो, दैट इज इक्वल टू 1। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट पर फर्क नहीं पड़ा। कंसंट्रेशन को मैं जरा ट्रिपल कर दूं और भी बढ़ा लें, 3 कर लें, पावर चेंज होगा? नो सर, पावर तो वही जीरो आएगा। तो इससे भी क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। मतलब ये हुआ कि ऐसे रिएक्शंस
जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, जितना भी बढ़ाया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क ना पड़े, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करने वाले। सो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ले लेता हूं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जितना भी बढ़ाया गया रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। तो मैं इधर क्या लिख लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर reactions, rate of reaction is what? Shabash. Rate of reaction is independent. क्या? Independent of what? Shabash. Concentration of reactants. Concentration of reactants पे rate of reaction depend करने वाला नहीं है। बहुत ही important ये वाला point। अच्छा जी। और अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन से रिएक्शंस हैं? तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ऐसे तमाम रिएक्शंस जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो यार अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, तो मुझे एक बात बताएं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, जितने भी रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं, ऐसे तमाम रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को जितना भी बढ़ाया गया रेट पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन सब को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, इसको हम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स आपके पास हो जाएंगे, इधर पॉइंट लिख लूंगा कि ऑल क्या? फोटोकेमिकल क्या? ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस थे जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहे थे, एक्सपेरिमेंटली इन सब में जब जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाया गया रेट पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। दैट इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं? आना चाहिए। अच्छा, ये तो जीरो ऑर्डर हुआ। ओके, अब जरा बात कर लेते हैं एक और की, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। ये सर ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? आप सोचिए ना यार, कंसंट्रेशन डबल किया रेट डबल हुआ फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल किया रेट 4 टाइम बढ़ा सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल किया रेट 8 टाइम बढ़ा थर्ड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल किया रेट पे फर्क नहीं पड़ा जीरो ऑर्डर। सर क्या ऐसे हो सकता है कि सपोज करें मैं इसे कहूं कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्सपेरिमेंटली मैं बता रहा हूं कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल किया और रेट 1 टाइम बढ़ा। तो बताए ना यार, बताए ना कि जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल किया और रेट अगर 1 टाइम बढ़ा तो ये रेट उसके मुकाबले में हाफ बढ़ा। हाफ बढ़ा कि नहीं? यस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को मैंने 4 टाइम बढ़ाया और रेट कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम बढ़ाया और रेट 2 टाइम्स बढ़ गया, तो रेट उसके मुकाबले में हाफ बढ़ गया, तो ये भी फ्रैक्शन ऑर्डर में आएगा कि नहीं? फॉर एग्जांपल चलो समझते हैं, टेंशन मत ले। इधर देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि बना रहा है क्या? 2HBr, प्रोडक्ट बना रहा है 2HBr। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जीरो ऑर्डर नो, फर्स्ट ऑर्डर नो, सेकंड ऑर्डर नो, थर्ड ऑर्डर नो, फ्रैक्शन ऑर्डर नो, नेगेटिव ऑर्डर नो, कुछ भी नहीं। जब तक हम एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये कौन सा ऑर्डर है। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ H2 को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ H2 को डबल किया रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ। तो विद रिस्पेक्ट टू H2 ये कौन सा ऑर्डर हुआ? सर कंसंट्रेशन डबल किया रेट भी डबल हुआ, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर। सो विद रिस्पेक्ट टू H2 ये तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब ब्रोमीन का कंसंट्रेशन डबल किया
तो अब की बार रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वन टाइम इंक्रीज, तो जब वन टाइम इंक्रीज हुआ तो उसके हाफ में इंक्रीज हुआ, तो विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये 1/2 ऑर्डर हुआ। तो अब ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपके पास रेट ला आ गई, और इस रेट ला में जो सम ऑफ द एक्सपोनेंट हो जाएगा 1 + 1/2, जिससे हम क्या लिखते हैं 1.5, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आया? तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर हुआ कि नहीं? यस सर, ये फ्रैक्शन ऑर्डर हुआ। अब बताएं, मैं डायरेक्ट पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को अगर हम डबल करें, रेट 1 टाइम बढ़े, कौन सा ऑर्डर आएगा? फ्रैक्शनल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम बढ़ाया, रेट 2 टाइम बढ़ गया, कौन सा ऑर्डर? फ्रैक्शनल ऑर्डर। समझ रहे हैं ना? यस, गुड। फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए एक पॉइंट बताओ यार, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए एक पॉइंट बताता हूं, इस पॉइंट को जरा समझिए। फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए इस पॉइंट को समझते हैं कि फ्रैक्शनल ऑर्डर में एमसीक्यूज कैसे आप करते हैं। क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर हमेशा 1 मतलब 1.5 आएगा, या हमेशा 0.5 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या आएगा? ये 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ये 0.5 भी हो सकता है, 1/2 1/3 दोनों हो सकते हैं। कैसे मतलब? वन फ्रैक्शनल में कौन सा फ्रैक्शनल हो सकता है? मुझे एक बात बताएं। इस टेबल को समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने कंसंट्रेशन लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया, और इधर मैंने क्या लिया? रेट लिया। इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसके एमसीक्यूज को समझने के लिए। कंसंट्रेशन मैंने डबल किया, रेट भी डबल हुआ, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। गुड, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैंने डबल किया, रेट 4 टाइम बढ़ा, कौन सा ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। समझ रहे हैं ना? ओके। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने डबल किया, रेट 8 टाइम बढ़ा, कौन सा ऑर्डर? थर्ड। अब इसको जरा उल्टा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा। क्या कर लेते हैं? उल्टा। उल्टा नहीं, उल्टा। क्या कर लेते हैं? उल्टा कर लेते हैं। तो जब मैं इसको उल्टा कर लेता हूं, कैसे उल्टा कर लेता हूं? अब आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 तो है ना, 2/1 लिख सकते हो। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है ना, 1 तो है ना, 4/1 लिख सकते हो। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? 1 है ना, 8/1 आप लिख सकते हैं। यस। अच्छा, इसको मैं जरा आप उल्टा करो। अच्छा, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश शाबाश, लिया? 1 2 3 गो। ओके, सुनिए जनाब, मैं इस बोर्ड पे जरा इसको उल्टा कर लेता हूं। कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं उसको उल्टा कर रहा हूं। सुनिए, अब की बार मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं, इधर रेट ले रहा हूं। गुड। कंसंट्रेशन लिया, रेट लिया, वही किस्सा हम करेंगे, लेकिन पहले कंसंट्रेशन डबल डबल कर रहे थे, रेट उसके मुकाबले में वो हो रहा है। अब मैं वो करूंगा जो वहां रेट के साथ हो रहा था, वो मैं कंसंट्रेशन के साथ करूंगा। कंसंट्रेशन मैंने डबल किया, रेट 1 टाइम बढ़ा। कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम किया, 4 टाइम, रेट इसके हाफ में बढ़ा, 2 टाइम। समझ रहे हैं ना? अच्छा सर, ये कंसंट्रेशन डबल किया और रेट हाफ हुआ, तो ये तो फ्रैक्शनल ऑर्डर हुआ 0.5। कंसंट्रेशन 4 टाइम किया, रेट उसके हाफ में बढ़ा, ये भी 0.5 ऑर्डर हुआ। लेकिन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ 0.5 ही हमेशा आने वाला? तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या सिर्फ हमेशा 0.5 आने वाला है, 1/2 आने वाला है? नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या मतलब? मतलब ये सुने, ये समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब सुनिए यार, उसको देखे और इसको देखे, कंपैरिजन करें। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को, ये मैंने क्या लिया, अब की बार मैंने ये कंसंट्रेशन लिया और ये मैं रेट लूंगा, इसको उल्टा कर, ये उधर डाले, ये इधर ले, ये उधर, ये इधर, ये उधर, ये इधर, ये उधर, ये इधर। हाँ बताएं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम बढ़ गया और रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा? 2 टाइम बढ़ा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इस तरह एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उल्टा है, वहां पर कंसंट्रेशन डबल हो रहा था, रेट 8 टाइम बढ़ रहा था, थर्ड ऑर्डर था।
अब उल्टा कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इन्होंने 8 टाइम बढ़ाया और रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2 टाइम बढ़ गया। तो अगर इन्होंने ये उल्टा कर दिया तो आप लोग ये उल्टा कर देना, 3/1 है कि नहीं, हाँ सर ये 3/1 है तो इसको 1/3 कर दे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। शाबाश, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इन्होंने ये वाला भी अब उल्टा कर दें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर मैं 4 टाइम बढ़ा और रेट 2 टाइम बढ़े, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम बढ़ा है और रेट 2 टाइम बढ़े। ओए, अभी तक तो हम कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ा रहे थे, रेट 4 टाइम बढ़ रहा था तो सेकंड ऑर्डर था। अब कंसंट्रेशन 4 टाइम हो गया और रेट 2 टाइम हो गया, तो इसको उल्टा किया है तो आप इसको भी उल्टा कर देना, 2/1 की जगह पर आप क्या कर ले, 1/2 कर ले, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 ऑर्डर। पॉइंट आपको ये समझाना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फ्रैक्शनल में तो हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल में जरूरी नहीं है कि 0.5 हो, मतलब 1/2, 1/2 के अलावा ये 1/3 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह फ्रैक्शनल में ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये आपके पास आ गए हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल और ये कुछ पॉइंट्स इसके एमसीक्यूज के लिए। तो फ्रैक्शन ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो, जरूरी है। चलो अब एक काम करते हैं यार, अब जरा लास्ट में एक बात कर लेते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं क्योंकि इधर हम फिर यूनिट्स निकाल लेंगे। इधर लास्ट में क्या सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव ऑर्डर हो सकता है। ओए होए, इसका मतलब क्या है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाया, रेट बढ़ गया, रेट 2 टाइम बढ़ा, 3 टाइम बढ़ा, हाफ बढ़ गया, जितना भी बढ़ा ये तो हम सब ने पढ़ा, जितना बढ़ा हम सब ने पढ़ा। सही है ना। ओके, एक काम करें, क्या सर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाया और रेट ऑफ रिएक्शन कम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाया और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाए, कम हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस। और ये कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली। कैसे, एक्सपेरिमेंटली। कहां से, रेट लॉ से। कहां से, रेट लॉ से। तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस क्या होंगे, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए। एक्सपेरिमेंटली इसका जो एग्जांपल देखा गया वो एग्जांपल है कि जब आप ओजोन को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस। एक्सपेरिमेंटली मालूम किया कि कंसंट्रेशन इस रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जितना बढ़ाया रेट कम हो गया, नेगेटिव ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटली मालूम हुआ। सवाल यह आता है सर ये कैसे हो सकता है, हम तो पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा, तो ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह क्या है, वजह ये है ना कि इस रिएक्शन में, मतलब नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस में कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम इसलिए होता है, ये एक रीजन है, उसमें एक रीजन आपको समझा रहा हूं कि नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस में जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे को इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक बल्क बनाते हैं, BULK, बल्क। क्या, BULK, बल्क। सेकंड ईयर वालों को पता होगा, फर्स्ट ईयर वालों को पता चल गया कि बल्क क्या, बल्क, BULK, बल्क। तो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से और एक बल्क बना लेते हैं। बल्क बनाने का क्या हो जाता है नुकसान, नुकसान ये हो जाता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन की वजह से, वो बल्कनेस की वजह से, वो कोलिजन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से, बल्कनेस की वजह से कम मॉलिक्यूल्स कोलिजन में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो दिस इज द रीजन कि नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम हो जाता है। ये दोनों चीजें
जो आपको फ्रैक्शनल और नेगेटिव ऑर्डर बताई कोर्स में नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बताई कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में हो। अब हम आ जाते हैं units of rate constant for different order of reactions. So let's talk about units of rate constant for different order of reactions. Ready है ना? Okay. और ये वो चीज है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, जो आपसे ईटा में या एमडीकेट में या एनएमडीकेट में या ईकेट में जितने भी आप एमसीक्यूज के टेस्ट देते हैं उसमें ये अक्सर पूछा जाता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं क्या, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसका यूनिट हम मालूम करेंगे किस चीज के लिए, जीरो ऑर्डर। स्टार्ट लेते हैं कहां से, जीरो ऑर्डर। फॉर जीरो ऑर्डर के का यूनिट क्या होगा यार, बहुत आसान, खुद बताते जाए, शाबाश। फॉर जीरो ऑर्डर रेट ला किस तरह लिखूं, रेट को हम किस तरह लिख सकते हैं, dx by dt। r की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना dx by dt, वेरी गुड। के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या आएगा, जीरो आएगा। यस, ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट ला लिखी गई। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। ओए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है सर, n by v होता है, वेरी गुड, n by v। अगर n by v होता है, n का यूनिट क्या है, मोल, v का यूनिट क्या है, dm3। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आ गया, मोल पर dm3। पर dm3 की जगह पर आप पर लीटर भी लिख सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे शब्दों में भी लिख सकते हो कि मोल पर dm3 की जगह पर आप क्या लिखिए, मोल पर लीटर लिखिए। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर dm3 या मोल पर लीटर, मोल पर dm3 या मोल पर लीटर। तो एक और बात, सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन, 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 सॉल्यूशन का चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, मोलैरिटी। क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है, उसमें आप खूब डिटेल में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे। मोलैरिटी में खूब डिटेल में पढ़ेंगे कि मोलैरिटी इज n by वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी इज व्हाट, n by वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा सर, इनका मोल है, वॉल्यूम का लीटर है, तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो इसका कंसंट्रेशन का यूनिट क्या बन जाता है, मोल पर डीएम क्यूब, यस। मोल पर लीटर, यस। मोल पर लीटर को हम क्या बोले, मोलैरिटी बोले कि नहीं, तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी। चलिए अच्छा जी, तो बात हो रही है यहाँ पर किस चीज की, यूनिट की, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, शाबाश, अभी अभी पढ़ा, मोल पर डीएम क्यूब, गुड। और टाइम का यूनिट सेकंड, वेरी गुड। के कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, ओ यार कंसंट्रेशन का यहाँ पर यूनिट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर के का यूनिट क्या आया, यहाँ पर के का यूनिट आया मोल, डीएम क्यूब ऊपर जाके क्या, पर डीएम क्यूब, सेकंड ऊपर जाकर क्या, पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर। ओए क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, मोल पर लीटर पर सेकंड, हां सर लिख लो। ओए सर क्या मैं इसको इस तरह लिखूं कि मोल पर लीटर इज मोलैरिटी, तो मैं लिखूं मोलैरिटी पर सेकंड, हां सर ये भी लिख लो। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप लोग कहीं भी नहीं जाइए, ए बी सी और डी, ऑल ऑफ दीस। कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीस। अब जरा बात करते हैं किसके यूनिट की, फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट के, रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा। तो बताइए ना यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ला कैसे लिख लें, dx by dt equal to k concentration of reactant power 1, that is for first order reaction। बताइए, यूनिट खुद निकाल सकते हैं, शाबाश। हाँ, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का यूनिट खुद लिखे, मोल पर dm क्यूब, टाइम का सेकंड, dt है, ये dt है, dt, ये और कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये dt है। ओके जनाब, तो और के का यूनिट आ जाएगा, बताए ना यार, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। ओके, क्या मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब के साथ कट गया, यस सर कट गया। के का यूनिट क्या रह गया, 1/सेकंड, 1/सेकंड। क्या ऐसे लिख सकता हूं, सेकंड इनवर्स, यस सर लिख सकते हो। दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मालूम करेंगे तो अब आप लोग खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं। वैसे आप लोग को चाहिए कि रजिस्टर ओपन करके कॉपी पेज पेन सब कुछ लेके खुद ये बाकी यूनिट्स मालूम करें कि पता चले कि कुछ आ रहा है कि नहीं। ओए dx by dt equal to k concentration of reactant। अब की बार पावर क्या आएगा सर? अब की बार पावर 2 आएगा। ओके गुड। इसका यूनिट भी बताइए ना। सर कंसंट्रेशन का तो यूनिट है मोल पर dm क्यूब। हाँ टाइम का सेकंड इक्वल टू के। सर इसका तो यूनिट है मोल पर dm क्यूब, लेकिन अब की बार तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर ले। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। स्क्वायर कर लेना। 2 इसके साथ कैंसिल। यस सर इधर 1 रह गया। क्या रह गया? 1। गुड। k का यूनिट क्या बन जाएगा? ओ यार dm क्यूब डिवाइड है ना, इक्वल के इस साइड पर आएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मोल मल्टीप्लाई है ना, इक्वल के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। और सेकंड तो ऑलरेडी इधर नीचे है, इनवर्स में है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? दिस वन। समझ रहे हैं ना? शाबाश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के क्या आने वाला है? लेट्स सी। बताइए शाबाश। किस तरह लिखूं रेट ला? dx by dt equal to k concentration of reactant power 3। वेरी गुड। हाँ बताएं शाबाश। कंसंट्रेशन का यूनिट लिखें सर। लिख लिया जनाब। मोल पर डी क्यूब। टाइम का भी लिखो ना सर। ओके लिख लिया सर। गुस्सा क्यों हो रहे हो यार आप सब? लिख लिया ना। पर सेकंड के कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लिखूं? मोल पर डीएम क्यूब होल क्यूब। ओए होए क्यूब होल क्यूब, क्यूब होल क्यूब। वाह वाह। बताइए जनाब ये कैंसल, इधर क्या रह गया? 2 रह गया। 2 रह गया तो रह गया k is equal to dm क्यूब का स्क्वायर ले ले dm 6 और डिवाइड में है ना, इक्वल के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मोल स्क्वायर है ना, स्क्वायर इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सेकंड तो ऑलरेडी वर्स में है, 1 वर्स -1 में। So this is the unit of rate constant K for what? For third order reactions। मजा आया कि नहीं आया? These are the units of rate constant K for different order of reactions। और अब आप MCQs सुने, वीडियो को पास करें, जवाब दे दें और फिर मेरा आंसर सुने। सुने MCQs। सुने सुने सुने। Unit of a rate constant K depends on। आप लोग नोट करते जाए, मैं इसको लिखता नहीं हूं, बस आप लोग लिखे और फिर आंसर भी दे दे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है, एमसीक्यूज है ना इसके। ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी